खबर सामने आ रही है। आगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सभी हिंदुओं से अपील की। कुछ लोग हमें बांटने और लड़ाने का भी कर रहे प्रयास। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में भी बोले देवकी नंदन। इस बीच मेरे लिए दोनों ही पक्ष अपने में मैं अदना सा शिष्य कुछ भी इस मामले में बोलने में अक्षम हूं। मेरी राय में दोनों ही पक्षों को रखना चाहिए था संयम। पुलिस प्रशासन को भी दी नसीहत। बोले भगवाधारी तिलक लगाए संत के साथ मारपीट ठीक नहीं। इस मामले को तूल न देकर आपसी तालमेल से सुलझाना चाहिए विवाद। पुलिस के नोटिस देने के मामले में बोले देवकी नंदन, मैं किसी राजनीतिक या अन्य किसी पहलू पर नहीं दूंगा जवाब। मेरे लिए ये मामला धर्म संकट जैसा आपसी मतभेद भूलकर सनातन जोड़ने का कर रहे काम, न कि तोड़ने का। कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है, और धर्म संकट में उस समय क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को यह भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। मेरे सरकार तो कह रही है कि भाई आप ना ये बता दो, शंकराचार्य की आप पर पदवी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला दे रही है। आज योगी जी ने इशारों में काली नेमी का जिक्र कर दिया भाषण में। ये चीजें क्या चल रही है? मैं एक राजनीतिक पहलू पर या किसी पर्सनल पहलू पर कोई जवाब आपको नहीं देने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे आगे भी कुछ धर्म संकट है, और धर्म संकट है मैं अपने बड़ों का कभी अनादर, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है कि अपने गुरुजनों को संत, जिसको संत भेष में देख लिया, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो मेरा प्रयास वही है। फिर भी मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, प्लीज आपसी मतभेद भुलाकर सनातन को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।